हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक लाजमी ज्वाइन कर लें ताकि आप आने वाली फ्री सेशंस को अवेल कर सकें जो कि पाक फॉरेक्स एकेडमी की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आज हम 8 दिसंबर 2024 को अपने एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और एज यूजुअल हमारा फर्स्ट वन पेयर है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में हम एक लंबे अरसे से यहाँ पे बाय डायरेक्शन को देख रहे हैं और मार्केट इस वक्त बाय डायरेक्शन के अंदर एक अच्छा खासा मूव देने के बाद यहाँ कंसोलिडेट कर गई है। अब जब ये कंसोलिडेट कर गई है तो हमारे ये तमाम तर एनालिसिस यहाँ पे ख़त्म। ये हमारे पास रेंज का टॉप है। मार्केट में अपसाइड के ऊपर ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहाँ नीचे ऑन द लोअर एंड हमारे पास ये एक साइड है जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। अब अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये डिमांड मुसलसल डिक्रीजिंग है और यहाँ पे सप्लाई भी मुसलसल डिक्रीजिंग है, एंड होने के बराबर है। ऐसी सिचुएशन में हमेशा नियरेस्ट लिक्विडिटी होती है। इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से वक्ती तौर पे बाय जाके आपको फिर से एक रिट्रेस की एंट्री देने वाली है। तो यूएसडी कैड में जो बाय की पोजीशंस रनिंग हैं, जो बाय का सिनेरियो रनिंग है उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ पे आफ्टर द लिक्विडिटी हम यहाँ से एक वापस रिट्रेस की एंट्री को देख सकते हैं जो कि आज होती है या कल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में हमने बाय साइड के ऊपर मार्केट को देखा था कि मार्केट यहाँ से एक रिट्रेस की एंट्री लेने वाली है और बड़ी ही खूबसूरती के साथ मार्केट ने कल का पूरा दिन एक रिट्रेस का हमारा सिनेरियो कंप्लीट किया। अब यहाँ एक बात को जहन नशीन कर लें कि ये जो आपके पास बाय आई खड़ी है, इस बाय का अब रिट्रेस आएगा। यानी कि ये जो आपके पास सिचुएशन है ये कुछ इस तरह से आके फिर वापस अपवर्ड उठेगी। तो अब यूएसडी जेपीवाई दोबारा से एक बार सेल होगा और फिर बाय उठने की कोशिश करेगा। तो यूएसडी जेपीवाई में ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड भी आ गई है। अब इस डिमांड के रूल्स के क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए ये अभी सेल आएगी, अपने ऑर्डर्स को बैलेंस करेगी और फिर उसके बाद यहाँ से बाय जाएगी। तो यूएसडी जेपीवाई को वक्ती तौर पे आप सेल देख सकते हैं, बट ये बड़े ट्रेंड की सेल नहीं है बल्कि इस बाय की सेल है, तो ये वीक सेलिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी में हमने ये एरिया मार्क कर रखा था कि जहाँ से सेलिंग है और मार्केट ने इसमें हमारे एरिया को टच कर दिया है अगेन। अब अगेन एरिया को टच करने के बाद अभी तक मार्केट ने जो हमारा लास्ट लेवल है इसको ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, मिसाल के तौर पे ये मार्केट यहाँ जाके कुछ इस तरह से नहीं चलती, हम इसमें अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा एयूडी यूएसडी अब आपके पास वेटिंग एरिया है ये सारे का सारा। चूँकि हम एयूडी यूएसडी के अंदर एक रिट्रेस की एंट्री जो है उसको देखना चाह रहे हैं, तो हमें इस एरिया में यहाँ पे इसको बनने देना है। दूसरी बात ये है यहाँ पे अभी भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा होने के बायस हमें जब तक ये एरिया क्लियर नहीं मिलता, मैं ज़रा पुराने तमाम तर एनालिसिस को डिलीट कर दूँ। अगर मैं एयूडी यूएसडी को यहाँ से देखता हूँ, ये मेरे पास सारी की सारी सेलिंग है, ये सेलिंग है और इसमें हम यहाँ से हम एक बड़े टाइम फ्रेम से यहाँ पे सेलर हैं और इस सेलिंग को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे क्लियर कट सेलर हैं और इस सेलिंग में ये हमारा टेक्निकल लेवल था जिसको हमने मद्देनज़र रखना था और दूसरा टेक्निकल लेवल हमारा ये पड़ा है जिसको हमने यहाँ पे मद्देनज़र रखना है। अब ये जो लास्ट बाइंग आ रही है, ये बाइंग, ये जो मूव आया है इसमें यहाँ पे हमें एक अच्छी डिमांड नज़र आनी चाहिए थी जो कि नहीं आई। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे बायर हैं तो हमें कम से कम इन एरियाज को पास करके तब यहाँ से अपवर्ड देखना चाहिए। तो हम यहाँ पे एयूडी यूएसडी के अंदर एक लॉन्ग टर्म बाय को देख सकते हैं।
अदरवाइज ये जो मार्केट यहाँ से अपवर्ड जा रही है, चूंकि इसमें बाय की स्ट्रेंथ नहीं आई, तो हमें इसी एरिया का ब्रेकआउट चाहिए। यहाँ से जैसे ही हमारे पास इस एरिया का ब्रेकआउट होता है, हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर है और मार्केट को हम फर्दर डाउनवर्ड कंटिन्यू करेंगे। तो लेकिन चूंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिट्रेस आने वाली है, सो दैट्स वाई हम ये अप साइड पे ब्रेकआउट का वेट करेंगे AUD USD में। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। GBP USD के अंदर डायरेक्शंस क्लियर हैं, हम यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे बाय साइड को ही देखेंगे, अपने प्रीवियस एनालिसिस के साथ कंटिन्यू करेंगे। अब आते हैं जी गोल्ड पे। गोल्ड यहाँ पे हमें क्या डायरेक्शन दे रहा है? गोल्ड ओवरऑल यहाँ से बाय डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। मार्केट में ये अपसाइड पे लिक्विडिटी पड़ी है, इसको क्लियर करना चाह रहा है। अब इस लिक्विडिटी को क्लियर करने की कोशिश क्यों की जा रही है, उसकी वजह देखें। यहाँ देखें, नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी आज के दिन में ये सारी क्लियर हो गई है। अब मार्केट को लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी? अब मार्केट को लिक्विडिटी अपसाइड पे मिलेगी। तो इस वजह से ये यहाँ से अभी 6-8 घंटे बाय साइड पे रहने वाली है। आप अगर इसमें सेल साइड को देख रहे हैं, तो फिर जब ये सारा यहाँ पे क्लियर कर दे, उसके बाद देखें, यहाँ से आपको मार्केट सेल मिल सकती है, या फिर आपको मार्केट इस एरिया से ऊपर कहीं से देखें अगर आप सेलर हैं तो। अदरवाइज मार्केट चूंकि यहाँ पे लोअर साइड से लिक्विडिटी उठा के अप साइड पे जा रही है, तो कोशिश करें कि इसको इसी के फ्लो के साथ ही जाने दें। ओवरऑल अभी यहाँ पे अगर ये जो मेरे पास सेल का मूव है, इस सेल के मूव में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ सप्लाई कम है, मुसलसल कम होती जा रही है। और ऑन द अदर हैंड ये जो मेरे पास लास्ट बाइंग आई है, इसमें भी डिमांड ना होने के बराबर है। तो इसीलिए मैं आज गोल्ड में भी लिक्विडिटी हंटिंग को ही प्रेफर करूंगा, और उसके लिए आज के दिन में इसको बाय डायरेक्शन पे देखूंगा। पॉसिबली अगर ये बहुत जल्दी अपना टारगेट अचीव कर लेती तो फिर उसके बाद ये यहाँ से सेल डायरेक्शन को भी एक अच्छा मूव देगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।